नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है केवीएस का इंटरव्यू। मींस केवीएस के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पर्सनैलिटी होती है, कौन सी किस बंदे को कैसे एक्सपेक्ट और कैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। A to Z जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगभग इस वीडियो में मिल जाएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो से स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उनपे जो हमारे मैसेज आ रहे हैं हमारे इस सोशल साइट पे या जो भी हमें जहां से कांटेक्ट करने की कोशिश, सभी ने ये पूछा सर भी केवीएस इंटरव्यू में कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार का केवीएस का इंटरव्यू होता है। तो उन सारे क्वेश्चनों को लेके हम आपके लिए एक नए वीडियो में हाजिर हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले केवीएस इंटरव्यू की। सभी के मन में इंटरव्यू का नाम लेते एक डर पैदा हो जाता है, भी इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो डरने की इतनी जरूरत नहीं है, भी के इंटरव्यू में इंसान ही होते हैं, सामने आप भी इंसान और इंटरव्यू लेने वाले भी इंसान ही होंगे, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फोकस यही है, आपको भी खुद का जो डर है वो निकालना होगा, तभी आप इंटरव्यू में सक्सेस हो। और सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं केवीएस के इंटरव्यू में कॉल किन को आएगी। सबसे ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछे कट ऑफ कितनी है। तो कट ऑफ सामान्यतः हमारे जो हमारा गेस है, जो हमारे एरिया में जो है स्टूडेंट या हमारे से जो कनेक्टेड हैं, उनके अनुसार हमें ये लग रहा है अभी जो कट ऑफ है 105 रहेगी जनरल की, 105 प्लस। ओबीसी के लिए 100, एससी एसटी के लिए 92, 95 प्लस ये नंबर आ रहे हैं किसी के केवीएस एग्जाम के, तो वो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें, उसके ज्यादा चांस है। हाँ, हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम ज्यादा हो, बाकी ये नंबर आ रहे हैं उन्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो आराम से उनका हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले भी केवीएस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहने का मीन है आपने एजुकेशन कहां से किया है। पहला क्वेश्चन मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है ज्यादातर भी, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से, यहाँ जहां भी आप पढ़े हो, जैसे मतलब 10th किस स्कूल से किया, +2 किस स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन किया तो वो कहां से किया है, या बीएड किया तो वो कहां से किया है। उस स्कूल का नाम आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, कहां पे है। अगर वो किसी फेमस सिटी में तो वो सिटी किस लिए फेमस है, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम भी बंदा जो सामने दिखाई देने वाला, मतलब पर्सनैलिटी की, जो हम साइको में पढ़ते हैं भी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो मैं लड़कों के लिए ये बोलना चाहूंगा भी पर्सनैलिटी आप स्पोर्टमैन के रूप में मत जाइए उनके सामने, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आप एक सिंसियरली उन्हें दिखने चाहिए भी हाँ ये वास्तव में टीचर है। कहने का मीन है आप फॉर्मल ड्रेस या आप सोच सकते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बिजनेसमैन ड्रेस होता है वो एक्सपेक्ट करके जाइए और उसी का भी ध्यान रखिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा, बहुत बार पूछे जा सकते हैं कौन से ब्रांड का, जैसे सियाराम है तो सियाराम का पूछ लिया उन्होंने भी, जो आपने ड्रेस पहना है किस ब्रांड का, आप बोल देंगे सियाराम, तो ये पूछ लेते हैं सियाराम कहाँ की कंपनी। मतलब जनरली क्वेश्चन वहीं से खुद के ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा है वो एकदम तैयार होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार, हाँ भी अब आप जैसे क्यों केवीएस है, पूरी इंडिया से आ रहे हैं लोग इधर से उधर से, तो अपना जो स्टेट है उसकी जो खास है, कहाँ किसने मतलब कैसे बना, वो किसने बनाया, क्या कोई क्रांतिकारी घटना, उसकी हिस्ट्री किस लिए फेमस है, वर्तमान में खनिज संपदा, मतलब जो अपना स्टेट है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन। और उसके बाद आता है भी केवीएस में एजुकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन, सभी ये डरते हैं भी क्वेश्चन कौन से पूछेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, एक तो जो वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे हैं, जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल के पूछे तो गेम के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, हाँ वो गेम के क्वेश्चन पूछेंगे जहां इंडिया कनेक्ट हो कुछ ना कुछ रूप में, या तो इंडिया ने उस गेम में मतलब पार्टिसिपेट किया है या वहां से कोई फर्स्ट प्राइज किया है, या जैसे हॉकी का पूछ लिया, फुटबॉल का पूछ लिया, जैसे फुटबॉल का पूछ लिया तो अंडर 70 का पूछेंगे, न कि वो फीफा का पूछेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर जहां पे इंडिया ने कुछ न कुछ खास किया है और एक व्यक्ति विशेषता। कहने का मीन है करंट है उस पे फोकस ज्यादा कीजिए, करंटली जो चल रहा है वो ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी हो, चाहे आपने बीएसटीसी मतलब जो जेबीटी या डाइट बोलते हैं
ठीक है, +2 लेवल के बाद दो ईयर्स का डिप्लोमा है वो क्या है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा पसंद है वो पूछ लेंगे। भाई जो प्राइमरी लेवल है पीआरटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें पूछ लेंगे, भाई हाँ सर आप बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हम बोल देंगे सर हाँ हिंदी है या इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, तो वो उन्हीं से पूछेंगे। जैसे आपने बोल दिया साइंस तो ठीक है, साइंस में पढ़ा के दिखाइए, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए भी एक बच्चे को। जैसे मैथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो मैथ बोलेंगे सर मैथ पढ़ाओ, मैथ कहां से शुरू करोगे आप, ये तो कहोगे नहीं भी आपको 1+1 के बच्चे, सॉरी +1 नहीं, पहली क्लास के बच्चे को मैथ करवाना है, तो आप उसको ये तो सीधे तो नहीं बोलोगे भी हाँ ये बता दो भी कितने होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चे। कहने का मीन है जो हमने तैयार किया था, याद है तो जिन्होंने बीएड किया है वो पीछे जाइए अपने, और जो 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है मतलब बीएसटीसी किया है वो वहां जाइए जहां हम अपने जो टिप्पी लगती थी उस टाइम जो असाइनमेंट और वो तैयार किए थे, और वहां एक था प्रस्तावना, याद आ रहा है तो प्रस्तावना जो था उसमें पहले 3 क्वेश्चन इजी, फिर क्वेश्चन वो, उसी के अनुसार पढ़ाना स्टार्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद ये है कि जो आपका जो फिल्मी स्टाइल है उससे थोड़ा दूर रहिए। कहने का मीन है मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, या कुछ ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं भी हाँ ये क्या बात कह रही, तो मेरे कहने का मीन है फिल्मी स्टाइल, कहने का मीन वो नहीं है भी आप हाँ सॉन्ग गाना शुरू, कहने का मीन है उन्हें सिंपल दिखिए, जितने सिंपल दिखे उतने ही सिलेक्ट होगी। और जो कहीं ये मत सोच देना भी हाँ उनके सामने हम आंसू बहा दें, हमारे सर ये मजबूरी है हम वो नहीं कर सकते, हमारा सिलेक्शन ये वो, ऐसा उनपे कोई भी इफेक्टिव नहीं पड़ता। चाहे आप कहीं से भी हो, कहीं कोई भी, अगर आप में टैलेंट है वो सिर्फ देखेंगे आपका टैलेंट, बंदा वास्तव में काबिल है या नहीं है। हाँ ये है जिनके 112 के 120+ हैं, इसमें वो थोड़े सेफ होते हैं, वो थोड़े नॉर्मली अगर उनके 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो इनको तो इंटरव्यू में पास तो करना ही होता है, तो पासिंग मार्किंग से भी अपने मेरिट में अपनी जगह बना लेते हैं। तो कहने का मीन है सबसे पहली बात याद रखिए अपनी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां से आपने क्वालिफिकेशन किया है वो जरूरी है। और एक बात और, हाँ ये भी देखा जाता है कि आपका जो मीडियम है पढ़ने का, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है या क्या है, तो प्रॉपरली यहाँ पे से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो जनरल इंग्लिश होती है, ठीक है, बेसिक इंग्लिश होती है, उसका जरूर ध्यान रखिए। क्यों, अगर स्टूडेंट अगर राजस्थान से आता है तो मीडियम उसका ज्यादातर हिंदी मीडियम रहा होगा, ठीक है, तो वहां उससे क्रॉस क्वेश्चन मीन्स बोलेंगे वो इंग्लिश में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पंजाब से आ गया, मीडियम पंजाबी है, या तो उनसे हिंदी पूछेंगे या इंग्लिश पूछेंगे, ज्यादातर हिंदी पूछते हैं क्योंकि पंजाब में इंग्लिश और हिंदी पंजाबी 2 मीडियम होते हैं, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिए। जैसे बंगला से आ गया, मतलब कहने का मीन है जो अपना स्टेट जहां से आ रहे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आपके लिए हम हाजिर हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे केवीएस में जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमें सेंड कर दीजिए, उनकी वीडियो बनाकर हम जरूर लेके आएंगे। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक बात और बता दूं, हम इसमें आज जो वीडियो है उसमें हम नॉर्मली चर्चा कर रहे हैं, और जो खास आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब करा होगा तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल का आइकन को दबा देंगे तो उससे भी फास्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको पता है भी आपको फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा भी कौन सा वीडियो देखें, तो और नॉर्मली थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं भी क्या करना है क्या नहीं करना, बस यही है। और ये है भी उस टाइम अगर आपका जो कई मतलब बीपी का प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंटों का होता है, फेस नहीं कर पाते, अगर आप फेस करने से डरते हो तो आप ये हो सकता है हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, ऑनलाइन हमारे जो होते हैं उनके साथ जुड़िए। हम एक खास बना रहे हैं, उसमें आप ऑनलाइन कॉलिंग के तरह एक फेसबुक भी ग्रुप है और एक व्हाट्सएप इंटरव्यू कॉल है, तो वहां हम आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। हम सारे एक साथ मिलकर एक चर्चा करेंगे भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो कॉल हमें कर सकते हैं आप, हमें आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फेस नहीं हो रहा है, अब भी आपको डर लग रहा है भी हमारे से फेस नहीं हो रहा है, तो हमारे चैनल को इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपको
एक वीडियो मिलेगा मोटिवेशन का, डर, वो डर वाला वीडियो आप जरूर देखिए। अगर अभी भी कुछ भी डर है तो मैं गारंटी लेता हूँ वो आपका जो डर है वो अपने आप निकल जाएगा। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा आपसे, किसी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इतना नहीं होता, इंसान ही वो है। ये सोचिए आप, क्या पता उनसे भी आगे निकल जाए। अगर आज ही डरने लग गए तो वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। अगर फिर भी आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ के आप नेक्स्ट एग्जाम की फ्री तैयारी कर सकते हैं। साइको के अगर आपको वीडियो में देखने हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक इसमें चैनल में आप सब्सक्राइब करके साइको विद कृष्णा चौधरी, हमारी वीडियो पूरी प्ले लिस्ट है साइकोलॉजी की, वो अच्छे से देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और हमारे साथ फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, हमारे लगभग 30+ ग्रुप है, उनमें जुड़ के आप डेली करंट जी के सारे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।